अपने पेज को प्रमोट करके ज़्यादा टारगेटेड फ्रेंड्स लाने के लिए और अपने कंटेंट के लिए एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फेसबुक एड्स क्रिएट करना। उसके लिए पहले आपको आपके फेसबुक पेज पर नेविगेट करना होगा और अपने एडमिन अकाउंट से लॉग इन करना होगा, जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट प्रिविलेजेस हासिल हैं। आप अपने फेसबुक फैन पेज पे एडमिन के तौर पे लॉग इन करें। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पेज टैब्स के नीचे प्रमोट नाम का एक बटन है। हो सकता है ये बटन आपके पेज पे अलग जगह पे हो। ये डिपेंड कर सकता है कि आपके पेज पे कितने लाइक्स हैं और क्या आप एक्टिविटी मॉनिटर का यूज कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस प्रमोट बटन का प्लेसमेंट कहीं पे भी हो, इसको सेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शंस आएंगे वो सेम ही होंगे। अब इस प्रमोट बटन को क्लिक करके करने पे एक विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि प्रमोट योर पेज, प्रमोट योर बिजनेस लोकली, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, गेट मोर लीड्स एटसेट्रा। यहां आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका इस प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होगा। इस केस में हम प्रमोट योर पेज सेलेक्ट करेंगे। एक बार प्रमोट पेज विंडो अपीयर होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि एड क्रिएट टूल से मैच करेंगे। यह उस सेक्शन का मिनी वर्जन की तरह होगा, लेकिन कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरीज भी होंगी। यहां आपको ऐड का एक स्निपेट दिखाई देगा जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। अब फेसबुक आपके फेसबुक पेज का कवर इमेज और अबाउट अस में दिए गए डिटेल्स के आधार पर ये ऐड का एक प्रीव्यू शो करेगा। हो सकता है कि ये प्रीव्यू वो ना हो जो आप प्रमोट करना चाहते हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐड का इमेज या टेक्स्ट को बदलना है तो इस विंडो के फर्स्ट सेक्शन दैट इज ऐड क्रिएटिव सेक्शन में आपको इसको एडिट करना होगा। यहां पे आप सिंगल इमेज, वीडियो या स्लाइड शो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नए बैनर इमेज को अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं या फिर लाइब्रेरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इमेज यहां पर अवेलेबल फ्री स्टॉक इमेजेस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे दिए गए टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। अब उसके नीचे आपके पास टारगेट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है या फिर एडवर्टीजमेंट के टारगेट ऑडियंस को बदलने का ऑप्शन होगा। अब आप या तो डिफॉल्ट ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपने अपने पेज को सेटअप करते हुए सेलेक्ट करी होगी, या फिर कस्टम ऑडियंस को सेट कर पाएंगे जो आपके एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में पहले से ही सेटअप होगा। यहां पे टारगेटिंग बेस्ड ऑन एज, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एटसेट्रा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप बजट और ड्यूरेशन देख पाएंगे। बजट और ड्यूरेशन के नीचे आप देख पाएंगे यहां फेसबुक ने एस्टिमेटेड डेली बजट सेटअप किया है, जिसे आप अपने बजट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्ट कम डेली बजट से ही करें। अब अगर यहां आपको टॉप पे एक बजट की वार्निंग दिखाई देती है तो उस मैसेज को पढ़िए। यहां आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि एड्स के लिए आप अपने बजट से ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे। अगर आपका टोटल स्पेंडिंग लिमिट जो आपने पेमेंट सेटअप करने के टाइम किया था वो इस प्रमोशन के बजट से कम है तो ये लिटिल नोटिस ये कह रहा है कि आप अपने डेली बजट को एडजस्ट करें या फिर अपने जो टोटल स्पेंडिंग लिमिट है उसको बढ़ाएं। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर पूरे ऐड के प्रोसेस में आपको कहीं भी कोई एरर या नोटिस दिखाई देता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस नोटिस को पढ़कर उसके नेक्स्ट स्टेप्स इजीली ढूंढ पाएंगे। अब यहां आप देख पाएंगे कि फेसबुक ने आपके डेली लिमिट के आधार पर आपकी एड्स की रीच को एस्टिमेट किया है। तो ये मान लीजिए कि आपने डेली लिमिट में 100 रुपए सेट किए हैं, तो फेसबुक ने एस्टिमेट किया है कि आपको हर दिन कितने लाइक मिलेंगे। उसके नीचे ड्यूरेशन है जिससे आप ऐड के कितने दिन तक चलाना है ये डिसाइड कर सकते हैं। और यदि आपको प्रमोशन का आखिरी दिन पता है तो आप उस दिन तक प्रमोशन को सेट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका ऐड लास्ट डे अपने आप बंद हो जाएगा
और उसके बाद इस पे कोई बजट स्पेंड नहीं होगा। उसके बाद फेसबुक आपको यह बताएगा कि इस प्रमोशन पे टोटल कितने रुपए खर्च होने वाले हैं। ये बेसिकली आपके डेली बजट एंड ये प्रमोशन में कितने दिन चलेगा उस पर डिपेंड करता है। अब उसके नीचे आपका पेमेंट अकाउंट है और फिर पेमेंट मेथड दिया गया है। पेमेंट मेथड अगर आपने ऑलरेडी सेट नहीं किया है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और बेसिकली करा है तो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं किया है तो आप यहाँ पे पेमेंट सेट को ऐड भी कर सकते हैं।